राज्यसभा सांसद मदन राठौर राजस्थान बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। मदन राठौर ने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की जगह ली है। इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा की पेशकश की थी। इस्तीफा मंजूर होने के बाद सांसद मदन राठौर को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। राठौर लंबे समय से संगठन में सक्रिय है और इन्हें पीएम मोदी के नजदीकी भी माना जाता है। प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद मदन राठौर ने कहा कि अब सोना नहीं है, संकल्प पूरा करने के लिए जान लगानी है। हम पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करके आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ ही राजस्थान बीजेपी को नए प्रभारी भी मिले हैं। राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल को राजस्थान बीजेपी का प्रभारी बनाया गया है। तो मैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश भटनागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, देखा जा रहा है कि सीपी जोशी की जगह अब मदन राठौर को नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्या कुछ अपडेट है? साथ ही जानना चाहूंगी कि इनको ये जिम्मेदारी मिलने की कहानी कहां से शुरू हुई? देखिए, जहां तक कहानी का सवाल है ऋतु, कहानी जो है वो चुनाव के बाद से ही शुरू हो गई थी। देखिए, मुख्यमंत्री जो है वो भी ब्राह्मण समाज से आते हैं और जो सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष थे वो भी ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो लगातार कयास यही लगाए जा रहे थे कि क्योंकि कास्ट इक्वेशन देखने के लिए, सोशल इंजीनियरिंग देखने के लिए दोनों जगहों पर ब्राह्मण समाज की जो है वो कैंडिडेट को लगा रखा था। तो ऐसे में सीधे तौर पर ये माना जा रहा था कि अब कुछ ही दिन में जो है वो प्रदेश अध्यक्ष का जो है वहां पर चेहरा नया आएगा। तो उसी को लेकर ये सारी कवायद है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो विधानसभा के चुनाव हुए, सरकार बनाई, एक अच्छा जो है वो एक मैंडेट लेकर बीजेपी यहाँ पर आई, लेकिन लोकसभा में जो है वो कच्चा खा गई। 11 सीटें जो है उसके हाथ से निकल गई। तो इसमें सीधे तौर पर जो सबसे बड़ा कारण जो सोशल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो वहां पर सबसे बड़ा जो मुख्य पॉइंट नजर आया वो आया ओबीसी का जो है वो भाजपा से विमुख होना। ये एक बड़ा कारण था। तो ऐसे में पूरा जोर इसी बात का देखने में आ रहा था। राजनीतिक गलियारों में भी यही बात थी कि मूल ओबीसी से जो है वो बनाया जा सकता है या एससी एसटी से बनाया जा सकता है जो है। देखिए, 5 जो है वो उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, वो एक बड़ा फैक्टर है। मूल ओबीसी को किस तरीके से साधा जाए ये कवायद चल रही थी। तो मदन राठौड़ जो है वो उसमें बिल्कुल फुलफिल तरीके से एकदम फिट होते हैं, उस फ्रेम में वो फिट होते हैं। देखिए, इनका बड़ा लंबा अनुभव है, मुख्य सचेतक ये रह चुके हैं, 2 बार पाली के सुमेरपुर से ये विधायक रह चुके हैं, संगठन में लंबा इनका अनुभव है। अभी फरवरी में हुए जो राज्यसभा चुनाव है उनमें बीजेपी ने इनको यहाँ से जो है वो राज्यसभा का सदस्य बनाकर भेजा। देखिए, इन्होंने विधानसभा में भी टिकट मांगा था, लेकिन उस टाइम पर इनका टिकट काट दिया गया था, रोक दिया गया था। तो ये भी बगावत कर सकते थे, लेकिन बगावत नहीं करके पार्टी के साथ में जुड़े रहे ये, और जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व ने इनको निर्देशित किया उसी तरीके से काम करते रहे। तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके भी गुड बुक्स में है। वसुंधरा राजे के साथ इनका काम करने का अच्छा अनुभव है। तो सबसे बड़ी बात जो अभी देखने को मिल रही है वो है गुटबाजी जो है वो बीजेपी में नजर आ रही है। अलग अलग गुटों में जो है वो नेता हो रहे हैं। उस गुटबाजी को पाटने के लिए ये सारी कवायद जो है वो है। और मदन राठौड़ का जो जिस तरीके से संगठन में इतना बड़ा अनुभव है, उसके साथ साथ मुख्य सचेतक के तौर पर भी रहे हैं संगठन में और अब राज्यसभा के मेंबर हैं। तो ऐसे में केंद्र और राज्य की जो राजनीति है उसको बहुत तरीके से ये निकाल सकते हैं और सभी जगह जो है ये जो है स्वीकार्य हैं, हर जाति के लिए ये स्वीकार्य हैं। तो ऐसे में जो एक गुटबाजी हो सकती थी या इस तरीके की जो कवायद आने वाले टाइम में मनमुटाव और विरोध के स्वर जो उठ सकते थे, उसके ऊपर जो है मदन राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ये केंद्रीय नेतृत्व में एक अच्छा कदम उठाया है। जी ऋतु।
जी, जैसे देखा जा रहा है कि जो मदन राठौर है वह काफ़ी सरल स्वभाव के व्यक्ति माने जाते हैं, आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं यह भी कहा गया है कि वह प्रधानमंत्री के भी बड़े करीबी है। तो बीजेपी ने जो ये फैसला लिया है, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद पर जो उनको चुना है, तो क्या उनका ये बिल्कुल सही फैसला है? देखिए, फैसला सही है या गलत तो ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। पहली जो इनकी परीक्षा होनी है वो आने वाले जो विधानसभा के उपचुनाव है वो हैं, 5 सीटों पे होने वाले हैं। उसमें किस तरीके से बीजेपी को ये लेके जाते हैं और किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वो बीजेपी की झोली में डालते हैं, ये इनकी पहली परीक्षा होगी। दूसरी परीक्षा हम शुरुआत से आज से अगर जब उन्होंने जब इनको बनाया है और अब कुछ ही एक आध दिन के अंदर माना जा रहा है कि वो अध्यक्ष पद का जो है वो पदभार भी ग्रहण कर लेंगे। अभी कुछ देर पहले सीपी जोशी ने उनसे मुलाकात की, उनका साफा पहना कर स्वागत किया है। सीपी जोशी ने, जैसा कि आपने अभी दर्शकों को बताया, कि गुरुवार को जो है वो इस्तीफे की पेशकश की थी और उसके बाद माना जा रहा था कि अब जो है वो राजस्थान में नया चेहरा जो है अध्यक्ष के तौर पर सामने आएगा। कई नाम चल रहे थे लेकिन मदन राठौड़ जो है उनको बनाया गया है। तो भी परीक्षाएं काफी हैं इनकी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से गुटबाजी हो रही है, देखिए कई तरीके की गुटबाजियां जो है अभी देखने को मिल रही है। वसुंधरा राजे के समर्थक जो लोग हैं वो अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, अलग तरीके से वो चल रहे हैं पार्टी में। उसके साथ साथ संगठन आरएसएस की बात करें तो वो अलग अलग तरीके से चल रहा है। उसके साथ बात करें, हम सीपी जोशी की बात करें, हम सतीश पूनिया की बात करें, तो अलग अलग खेमों में जो है वो बटी हुई नजर आए। लेकिन मदन राठौड़ सरल और सौम्य प्रवृत्ति के इंसान हैं। सभी के साथ मेलजोल इनका बहुत अच्छा है, सभी से बहुत अच्छा व्यवहार है। तो ऐसे में माना ही जा रहा है कि ये पार्टी को एक मंच पर लाने के लिए जो है वो आराम से ये ला सकते हैं। तो ऐसे में इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि संगठन का भी इनके पास अच्छा अनुभव है। उसके साथ साथ सरकार में किस तरीके से काम होते हैं, मुख्य सचेतक के तौर पर ये रहे हैं, तो इनको किस तरीके से सरकार में काम किया जाता है वो भी उसकी भी अच्छी खासी इनको नॉलेज है। उसके साथ साथ केंद्र के संगठन में भी किस तरीके से काम कर रहे हैं और राज्यसभा के सांसद तो ये हैं ही। तो ऐसे में इनका जो अनुभव है ये जो है वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जो है बड़ा काम आने वाला है। जी ऋतु। जी दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए।